आज की क्लास में हम नहुम जमात का कसीर रुकनिया मक्श नंबर 4.2 का सवाल नंबर 1 और 2 हल करेंगे। इस मक्श में जुमला आपको 4 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन हल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के 2 क्वेश्चन हल करेंगे। तो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मंदरजा झैल के लिए कसीर रुकनी, यहाँ पर आपको कसीर रुकनी दिया हुआ है की कदर मालूम कीजिए। इस कसीर रुकनी के लिए हमको कदर x मसावी है 0, x मसावी है -1, x मसावी है 2 की मालूम करना है। पहले सब तरफ हम क्वेश्चन लिख लेंगे इस तरह से, चलिए इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x मसावी है 0, तो हम जहाँ जहाँ पर भी कसीर रुकनी में x आ रहा है वहाँ पर 0 डालेंगे। तो 5 जैसे का वैसा, इन दोनों के बीच में कुछ भी अलामत नहीं है तो ज़रब लगा लेंगे। 0 -4 जैसे का वैसा, और यहाँ पर क्या है 0 की दूसरी, देखो ये मिल जाएगा 40 दिखेगा, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में लगाएंगे +3। अभी 5 को 0 से ज़रब देंगे तो 0 हो जाएगा, -4, 0 का मुरब्बा 0 ही होता है, यहाँ पर ज़रब लगा के 0 लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही ज़रब होता है। 3 जैसे का वैसा, अभी यहाँ पर 0 जैसे का वैसा रखेंगे, और 4 0 0 +3, 0 में से 0 निकाले 0 बचा, 0 में से 3 जमा करेंगे तो जवाब आएगा हमारा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, x मसावी है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पे -1, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 5 जैसे का वैसा, x आया -1, मनफी जैसे का वैसा 4 -1 की दूसरी +3। अभी यहाँ पर देखो 5 को कुछ भी नहीं है तो जमा है समझेंगे, तो मुस्बत मनफी 5 एकन 5, -4 जैसे का वैसा। यहाँ पर देखिए 1 का मुरब्बा कितना होगा, या 1 को हम 2 बार ज़रब देंगे, तो यहाँ पर नीचे ज़रब दे के दिखाती हूँ आपको, -1 ज़रब -1, तो कितना होगा मनफी मुस्बत 1 एकन 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 +3, -5 जैसे का वैसा 4 एकन 4 +3, -5 -4, तो दोनों मनफी गांव के लोग हैं, -5 लोग और -4 लोग, तो मनफी के कितने हो गए, टोटल 9 लोग हो गए, +3। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -9 +3 कितना होता, या फिर आपको इसको इस तरह से भी डाल सकते हैं, -9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जमा कितने हैं 3, 1 2 3, मुस्बत मनफी कैंसिल करेंगे, आंसर कितना होगा इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ये मेथड में आपको गलती होने की गुंजाइश कम होती, थोड़ा भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो ये मेथड से करें आप। तो जवाब हो गया यहाँ पे -6। नेक्स्ट मालूम करेंगे हम x मसावी है 2, तो x की जगह डालेंगे 2, 5 जैसे का वैसा ज़रब x आया तो 2 डालेंगे, मनफी जैसे का वैसा 4 जैसे का वैसा, अभी यहाँ पर x आया तो हम डालेंगे x की दूसरी 3। अभी यहाँ पर इसको ज़रब देंगे और इसका मुरब्बा मालूम करेंगे, तो 5 दुगनी 10 हो गया ये, और ये -4 जैसे का वैसा 2 का मुरब्बा कितना होगा, 2 को 2 बार ज़रब देना, 2 दुगनी 4, तो यहाँ पर 4 लगा लेंगे हम। इसका कीमत कितना हुआ, यह 4, ये 4 पहले से था जैसे का वैसा +3, 10 जैसे का वैसा, पहले इन दोनों को ज़रब देंगे, 4 चौक 16 +3, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जमा की अलामत रहती है, +10 +3 हो गए +13, -16। तो यहाँ पर मनफी बड़ा है तो पहले मनफी की अलामत लगाएंगे,
1 जमा 1 मनफी है तो मनफी करेंगे, 16 में से 13 गए तो 3 बचे। या फिर आप ही इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो जवाब आया हमारा -3। ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है। मंदरजा झैल हर एक कसीर रुकनी के लिए P0, P1, P2 मालूम कीजिए। तो इसमें हर क्वेश्चन के लिए मतलब ये पहला क्वेश्चन लिए तो उसके वास्ते 3 वैल्यू मालूम करना है। इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन लिख लिए हम यहाँ पर। इसमें 3 वैल्यू मालूम करना है, P0, P1, P2। तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, थोड़ा सा लाइन डाल लेंगे यहाँ पर, मिक्स ना हो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखिए आप यहाँ पर P की जगह P है और यहाँ पर 0 है, तो हम Y की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जहाँ जहाँ पर भी Y आएगा 0 रखेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे P0, यहाँ पर Y आया तो 0 की दूसरी मनफी, यहाँ पर Y आया 0 जमा 1। तो 0 की दूसरी कितना होगा, 0 ही होगा। -0 जमा 1। यहाँ पर देखो 0 में से 0 निकाले 0, 0 में 1 जमा करे तो होगा 1। तो P0 हो गया 1। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर P जैसे का वैसा है। यहाँ पर Y की जगह 1 दिया हुआ है, तो हम भी जहाँ पर भी Y आएगा 1 रखेंगे। P1, Y आया 1 की दूसरी, फिर Y आया 1, ये जमा 1 जैसे का वैसा। 1 का मुरब्बा 1 ही होता है। -1 जमा 1, जमा 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1। P1 कितना होगा, 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरी वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर P2 मालूम करेंगे, तो Y की जगह रखेंगे 2, Y की जगह रखेंगे 2, Y की जगह रखेंगे 2 जमा 1 जैसे का वैसा। 2 की दूसरी या फिर 2 का मुरब्बा होता है 4, 2 ज़रब 2 यानी कि 4 हो जाएगा। -2 जमा 1। 4 में से 2 गए, 2 बचे। यहाँ पर देखिए 4 में से 2 गए, 2 बचे जमा 1। तो टोटल हो गया ये 3। तो P2 कितना हो गया हमारा, 3। ये सेकंड क्वेश्चन का पहला बिट हुआ। नेक्स्ट बिट को चलेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, थोड़ा सा लाइन डाल लेंगे, अभी इसको हल करेंगे। यहाँ पर P0, तो यहाँ P दिया हुआ है, तो T की जगह हम डालेंगे 0। 2 जैसे का वैसा जमा T आया 0 जमा 2 ज़रब T है, T 0 की दूसरी मनफी, फिर T की तीसरी है तो 0 की तीसरी। सिर्फ आपको यहाँ पर T हटा के जहाँ जहाँ पे भी T आ रहा वो हटा के 0 लगेंगे। अभी लिखेंगे 2, 0 जैसे का वैसा, ये कितना होगा, 2 जैसे का वैसा। 0 का मुरब्बा 0 ही होगा, 0 का मुकाब भी 0 होगा। अभी यहाँ पर देखिए 2 जैसे का वैसा, 0 जैसे का वैसा, 2 0 0 -0। ये तमाम 0 है, तो जवाब आएगा हमारा 2। P0 होगा 2। नेक्स्ट P1 मालूम करेंगे, तो T की जगह पे रखेंगे हम 1। देखिए 2 जैसे का वैसा जमा T आया तो 1 रखेंगे। 2 जैसे का वैसा ज़रब T की दूसरी, ये दोनों मिले हुए हैं तो इन दोनों के दरमियान हम ज़रब लगाएंगे। T की दूसरी तो हम लगाएंगे 1 की दूसरी, मनफी T की तीसरी तो 1 की तीसरी। देखिए जहाँ जहाँ पर भी T आया हमने 1 रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 जमा 1 ज़रब 2 ज़रब 1, 1 की दूसरी बार तो 1 ज़रब 1, और 1 की तीसरी मतलब 1 को 3 बार लिखेंगे। 1 एकन 1,
एक एकन एक, एक एकन एक। तो यहाँ पर एक लगा लेंगे और एक की तीसरी भी एक ही आया, एक लगा लेंगे। अभी देखिए 2 जमा 1, 2 एकन 2 ज़रब देंगे -1। अब इसका वैल्यू मालूम करेंगे। देखिए 2 में 1 जमा करें 3, 3 में 2 जमा करें 5, 5 में से 1 निकाले तो बचेगा 4। पी ऑफ 1 रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलेंगे, टी की जगह पे कितना रखना है अभी हमें 2, तो 2 रखेंगे यहाँ पर। 2 जैसे का वैसा टी आया तो 2 रखेंगे, 2 जैसे का वैसा टी आया यहाँ पर तो 2 की दूसरी डालेंगे और टी आया यहाँ पर तो 2 की तीसरी डालेंगे। अभी देखिए 2 की दूसरी की कीमत मालूम करेंगे, यानी 2 2 बार लिखेंगे और 2 का मुकाब यानी 2 कितने बार है 3 बार है, तो इसको मालूम करेंगे। 2 दुगनी 4 होगा ये 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जैसे का वैसा, ये 2 जैसे का वैसा, ये 2 जैसे का वैसा, ज़रब 2 की दूसरी कितना हुआ यहाँ पर 4 मनफी 2 की तीसरी कितना हुआ 8, तो इसको 8 यहाँ पे रखेंगे। इनको सिंप्लीफाई करेंगे। मसावी जैसे का वैसा, ये 2 जैसे का वैसा रखेंगे, ये भी 2 जैसे का वैसा। अभी इसको ज़रब देंगे, 2 चौक 8 -8, ये -8 ये मुस्बत 8 कैंसिल होगा। 2 जमा 2 कितना होगा 4। तो ये सेकंड बिट हो गया हमारा। थर्ड बिट की तरफ चलेंगे। थर्ड बिट कुछ इस तरह से है, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, लाइन्स डाल लेंगे और इसको अब सॉल्व करेंगे। तो P ऑफ 0 मालूम करना है तो x की जगह 0 डाल लेंगे, x की जगह 0 की तीसरी, यानी 0 को 3 बार ज़रब देंगे, 0 ज़रब 0 ज़रब 0, तो ये होगा 0। नेक्स्ट इसी तरफ P ऑफ 1 मालूम करेंगे, 1 की तीसरी, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की तीसरी होगी। 1 का मुकाब किस तरह से मालूम करेंगे, 1 ज़रब 1 ज़रब 1, यानी 1 एकन 1, 1 एकन 1, तो जवाब होगा P ऑफ 1 का 1। इसी तरह से P ऑफ 2 मालूम करेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 की तीसरी मालूम करेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अगर आपको मुकाब याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8। P ऑफ 2 कितना हुआ 8। यहाँ P ऑफ 1 हो गया 1, यहाँ P ऑफ 0 हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन डाल लेंगे, लाइंस डाल लेंगे। अभी इसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। P ऑफ 0 रखेंगे तो x की जगह 0 डालेंगे, ब्रैकेट x की जगह 0 -1, यहाँ पर भी 0 आया तो 0 जमा 1 डाल लेंगे ब्रैकेट में। ये कितना 0 में से -1 गया तो -1 बचा, 0 में से जो भी निकालेंगे वो जैसे का वैसे रहेगा, ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ पर 0 जमा 1 1 होगा। अभी इन दोनों को ज़रब देंगे, यहाँ कुछ भी अलामत नहीं है तो जमा डालेंगे, मुस्बत मनफी मनफी 1 एकन 1, तो P ऑफ 0 होगा हमारा -1। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर x की जगह डालेंगे 1, x की जगह डालेंगे 1, बाकी का सब जैसे का वैसा, x की जगह डालेंगे 1, तो ये देखिए 1 में से 1 गया 0, 1 में 1 जमा करें 2, 0 दुगनी 0, यानी 0 के किसे भी ज़रब देंगे तो वो 0 ही होगा, तो P ऑफ 1 हो गया हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पर डालेंगे 2, यहाँ पर x आया 2 डालेंगे, यहाँ पर x आया 2 डालेंगे, इस ब्रैकेट में भी x है तो 2 जमा 1 लिखेंगे। अभी यहाँ 2 में से 1 गया 1, 2 में 1 जमा करें 3, तो ज़रब देंगे 1 तिया 3, तो P ऑफ 2 कितना हुआ यहाँ पर 3। यहाँ पर 2 सवाल हमारे
मश्क नंबर 4.2 के कंप्लीट होते हैं। आगे की वीडियो में हम इस मश्क के आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।